हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं 12th क्लास के बच्चों के लिए अल्कोहल्स, फेनॉल एंड ईथर नया चैप्टर स्टार्ट किया हूं प्यारे बच्चों। नया चैप्टर न्यू, और मेरा पहला लेक्चर होगा इस चैप्टर का। अल्कोहल, फेनॉल्स एंड ईथर का पहला लेक्चर है जनरल इंट्रोडक्शन। कैसे अल्कोहल में कई हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होते हैं, तो वो उसमें से वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है, तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा या कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा प्यारे बच्चों। और ये भी यहाँ पर आज पढ़ना है कॉमन रूप में कि अल्कोहल्स और फेनॉल का हमारे लाइफ में क्या क्या यूजेज है। ये पूरी जनरल डिस्कशन में होगा, ये पूरा एरिया कवर करते हुए है। इसके बाद तो हम एक्सप्लेन करेंगे अलग अलग से ना लेकिन एक हल्का सा एक समरी स्टोर किए हुए है जनरल इंट्रोडक्शन। अब तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जनरल इंट्रोडक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जनरल में बहुत सारी बातें आ जाती हैं जो कि डिटेल में कभी कभी देखने को नहीं मिलती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ताक लगाए रखिए और देखिए, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ऑब्जेक्टिव में तो मिल ही जाते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन से ढेर सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिलते हैं। तो चलते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, तो प्यारे बच्चों, जनरल इंट्रोडक्शन, अल्कोहल, फेनॉल्स एंड ईथर, जनरल इंट्रोडक्शन। पहले जनरल की बात किया जाए। आखिर अल्कोहल कैसे बनता है? अल्कोहल में हाइड्रॉक्सी ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है। फेनॉल में भी OH ग्रुप होता है। यानी हाइड्रोजन एटम को हटाएं, किसी भी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन एटम को हटा दें, वहाँ पर OH ग्रुप ले जाके जोड़ दें, तो अल्कोहल या फेनॉल बन जाएगा। अब वो देखते हैं, हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच वन आर मोर हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम डिफरेंट कार्बन एटम्स ऑफ द पेरेंट हाइड्रोकार्बन are replaced by equal number of hydroxyl group are called alcohols or phenols। तो जितना हाइड्रोजन हटाएं उतना ही हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऐड कर दें, इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, तो ऐसी दशा में या तो अल्कोहल बनेगा या तो फेनॉल। अगर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होगा प्यारे बच्चों, तब तो अल्कोहल बन जाएगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा तो फेनॉल बन जाएगा। एल्कोहल्स आर हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ये बात सामने आ गई ना, कि एल्कोहल्स आर हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। और फेनॉल्स क्या है? फेनॉल्स आर हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इन विच हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन या एरोमेटिक रिंग। ये है। अब देखते हैं, पहले अल्कोहल की बात किया जाए तो देखो प्यारे बच्चों, एक RH कोई अल्केन है जिसको एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मैंने लिखा हुआ है, एक टिपिकल आइडिया दे रहा हूं अब इस अल्केन में से ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जा रहा है, -H लिखा हुआ है ना, -H, और यहां पर नीचे +OH लिखा हुआ है। यानी ये हाइड्रोजन निकल रहा है और ये हाइड्रोजन OH ग्रुप, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जिसे कहते हैं, नीचे लिखा हुआ है, वो जुड़ जाएगा। तो हाइड्रोजन का रिप्लेस होना और हाइड्रॉक्सिल का ऐड होना, ये अल्कोहल बन जाना, ठीक है ना। ROH अल्कोहल बन गया। ये यही तो हुआ भाई, हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस किया और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप OH को क्या कहते हैं, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को ऐड कर दिया, तो ये एलिफैटिक अल्कोहल बन गया। अच्छा, अब फेनॉल की बात किया जाए। नीचे एग्जाम्पल दिया फेनॉल का। ये बेंजीन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन। एक हाइड्रोजन मैं अलग से यहाँ दिखाया हूँ क्योंकि इसी को रिप्लेस करना है। ये हाइड्रोजन प्यारे बच्चों रिप्लेस हो गया, चलो रिप्लेस हो गया। अब यहाँ पर OH ग्रुप ले जाके ऐड कर दिया, तो क्या बन गया? ये क्या बन गया प्यारे बच्चों? फेनॉल बन गया। दिस इज फेनॉल हो गया, ये फेनॉल बन गया। तो इसी तरह से और भी हैं, और भी तरीके हैं। अभी तो मैंने हाइड्रोजन रिप्लेस किया है ना, और भी कुछ तरीके हैं जो कि रिएक्शन हम दिखाते हैं एक जनरल आइडिया में, जैसा कि आपको करना है।
कभी कभी एल्कोहल में एक से अधिक OH ग्रुप होते हैं, तो ये एक से अधिक OH ग्रुप हो जाने से वह एल्कोहल अनस्टेबल हो जाता है और उसमें से तुरंत वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। तो अगर दो दो एल्काइल ग्रुप होगा तब तो कीटोन बनेगा, एक एल्काइल ग्रुप होगा, केवल एक एल्काइल ग्रुप होगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा। देखिए, प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऑन द सेम कार्बन एटम, एक ही कार्बन पर, बड़ी ऊंची बात है कि एक ही कार्बन से दो दो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच हों, मेक्स द मॉलिक्यूल अनस्टेबल, मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बना देता है प्यारे बच्चों, कि एक ही कार्बन से भला दो OH ग्रुप कैसे अटैच होंगे। हेंस द इमीडिएटली इट लूजेज द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू फॉर्म एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक दिया है, ये है यहाँ पर कार्बन और OH। अब यहाँ पर नहीं कुछ दिया है क्योंकि यहाँ पर दोनों एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, एक एल्काइल ग्रुप एक हाइड्रोजन हो। तो पहले तो देखिए एल्डिहाइड या कीटोन मैंने दिखा दिया हूँ, कार्बोनिल ग्रुप है और एक OH एक H मिलके वाटर निकल आया। अब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, लेकिन कब एल्डिहाइड होगा कब कीटोन होगा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया हूँ। देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर जो है यहाँ पर H है, यहाँ पर CH3 है, अल्काइल ग्रुप है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, दिख रहा है आपको, वेरी गुड। यहाँ पर क्या है, एल्काइल ग्रुप है और दोनों OH, इसी को मैं देखिए केस वन की बात करता हूँ। अब एक ही एल्काइल ग्रुप है, एक H है, तो ऐसी स्थिति में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तब CH3CHO एल्डिहाइड बन गया प्यारे बच्चों। लेकिन अब दूसरे केस में चलिए, दूसरे केस में चलते हैं। देखिए यहाँ H नहीं है, ये भी एल्काइल ग्रुप है, मतलब मेथाइल ग्रुप, ये भी मेथाइल ग्रुप हो गया, दोनों हो गए ना। तो अब HOH से वाटर निकल जाएगा तो CH3CO क्या बन गया, कीटोन। इसीलिए यहाँ पर नहीं लगाया गया है, इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया तो एल्डिहाइड बना, अगर दोनों एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे तब कीटोन बन जाएंगे। लेकिन अब 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हैं अगर 1 2 3, तब क्या होगा, दो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मिल करके प्यारे बच्चों, कोई भी दो ले लो, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड कब बनेगा, जब 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हो, 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के बीच से होकर के वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। और बाकी देखिए एक कार्बोनिल ग्रुप है, C+O क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। तो कार्बोनिल एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल ग्रुप होता है। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो, ये है कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो, दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप है ना। इसीलिए एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का एक चैप्टर ही नाम दिया गया है आगे चल करके। अब आइए देखते हैं इनका यूजेज क्या है प्यारे बच्चों, यूजेज। तो ऑर्डिनरी स्प्रिट आप देखते होंगे, अस्पतालों में जाते हैं तो डॉक्टर काटन ले करके पहले स्किन पर रगड़ता है, इसके बाद इंजेक्शन लगाता है। क्यों रगड़ता है ऐसा, क्यों ऐसा करता है, क्योंकि अगर स्किन पर कोई बैक्टीरिया होगा तो मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ऑर्डिनरी स्प्रिट यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक फॉर क्लीनिंग वाउंड्स, जो घाव हैं, एंड स्टेरिलाइजिंग स्किन बिफोर गिविंग इंजेक्शंस टू पेशेंट को सुई लगाने के पहले काटन में स्प्रिट भिगो करके स्किन पर लगाया जाता है। व्हाट इज दैट इज स्प्रिट। स्प्रिट क्या है, अल्कोहल होता है, अल्कोहल का एक बदला हुआ रूप होता है। एज वेल एज फॉर पॉलिशिंग फर्नीचर इज मेनली कंपाउंड एथेनॉल इज यूज, C2H5OH। एथेनॉल का यूज फर्नीचर वगैरह को चमकाने में, पॉलिश करने में किया जाता है। स्प्रिट तो आप देख ही रहे हो। आगे देखिए, ये यूजेज बहुत ध्यान से देखिएगा। शुगर, सुक्रोज वी ईट, द कॉटन सेलुलोज वी यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, द पेपर सेलुलोज वी यूज ऑफ रिटेन राइटिंग आर मेड अप ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग OH ग्रुप। तो शुगर है, कॉटन है, सेलुलोज है, इन सब में क्या है, OH ग्रुप पड़ा होता है, जिसका यूज हम शुगर को खाने में करते हैं,
काटन से तो बहुत सी चीज़ें बनती है, पेपर बनता है, अखबार न्यूज़पेपर बनता है, किताबें बनती है, और यहाँ तक कि नोट बनता है, जो चेक होते हैं, चेक बुक बनता है जो बैंक में चलता है। पेपर ना होता तो भला देखो प्यारे बच्चों कितना हम लोगों का लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाता। तो ये रहा सिंपल फिनाल C6H5OH आल्सो एन एंटीसेप्टिक। इस फिनाल भी एक एंटीसेप्टिक है। फिनाल से घरों की धुलाई करते हैं और फर्श की धुलाई करते हैं, नालियों में डाल देते हैं कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। हेक्साक्लोरोफीन which is phenolic compound is a constituent of several mouthwashes। माउथ मुँह धोने के लिए हेक्साक्लोरोफीन का यूज किया जाता है। डेओडोरेंट्स, सोप, साबुन बनाने में, मेडिसिनल स्किन क्लीनर, कुछ चमड़े को साफ़ करने के लिए, स्किन को साफ़ करने के लिए कुछ क्लीनर बनाए जाते हैं जो कि मेडिसिनल होते हैं। सम अल्कोहल्स एंड फिनाल्स अकर इन नेचर and are used in the manufacture of perfumes and flavors due to their pleasant odors। वहीं देखा जाए कुछ ऐसे अल्कोहल हैं जो कि लेबोरेटरी में नहीं बनाए जाते हैं, नेचुरल अल्कोहल हैं, फिनाल भी हैं, नेचर में पाए जाते हैं, जिनका यूज ज़्यादातर परफ्यूम माने क्या, इत्र बनाने में किया जाता है। कुछ फ्लेवर्स, टेस्ट खाने पीने की वस्तुओं में टेस्ट जोड़ने के लिए, या फ्लेवर ड्यू टू दियर प्लेजेंट ऑडर। एग्जाम्पल में देखा जाए फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स सच एज रोज एंड जिरेनियम इज ड्यू टू अनसेचुरेटेड अल्कोहल कॉल्ड सिट्रोनेलाल। देखिए ये रोज और जिरेनियम में कुछ अनसेचुरेटेड अल्कोहल होते हैं, एक का नाम है सेट्रोनेलाल। फार्मूला है CH3 ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH CH2 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 CH CH3 CH2 CH2OH। सिट्रोनेलाल है प्यारे बच्चों, सिट्रोनेलाल जिनका यूज जो है परफ्यूम्स बनाने में किया जाता है। और दूसरा क्या है, जिरेनियाल CH3 C डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH2OH। ये कंपाउंड का नाम जानिए, फार्मूला आप देख लीजिए, लिख लीजिएगा और याद कर रखेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन नाम जानते रहो प्यारे बच्चों। एक कैसे हैं, सिट्रोनेलाल और जिरेनिलाल, ये अल्कोहल हैं जो कि नेचुरल हैं और इनका यूज परफ्यूम्स बनाने में किया जाता है। सिट्रोनेलाल और जिरेनियाल कई बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है प्यारे बच्चों, बोर्ड के एग्जामिनेशन में मैं बता रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक एरोमेटिक बाई एन अल्काक्सी ग्रुप OR और एरिलॉक्सी ग्रुप गिव्स अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड दैट इज नोन एज ईथर। जैसे C2H5OH। ईथर क्या है, जब ऑक्सीजन दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो तो उसको ईथर कहते हैं। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है ना, इसके इधर पर एथाइल ग्रुप है, इसके इधर भी एथाइल ग्रुप है, तो ऐसे मालिक्यूल को हम क्या कहते हैं, ईथर। ऐसे मालिक्यूल जिसमें ऑक्सीजन दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो दैट इज कॉल्ड ईथर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसी अल्काक्सी या एरिलॉक्सी ग्रुप से किया जा रहा है। देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये अल्केन है, ये क्या है प्यारे बच्चों, अल्केन है, ठीक है ना, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पे निकल रहा है, अब यहाँ पर OH नहीं है, OR है। क्या है, OR है ना, यही H निकल जाएगा, इसी H के जगह पर OR जुड़ जाएगा। तो अब देखिए ये भी अल्काइल ग्रुप, ये भी अल्काइल ग्रुप, बीच में क्या आ गया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो तो ऐसे मालिक्यूल को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ईथर भाई, ईथर को कैसे पहचानोगे, व्हेन ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड बाय टू एल्काइल ग्रुप्स आइदर दे में बी सेम आर डिफरेंट। ये एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो दैट मालिक्यूल इज कॉमनली नोन एज ईथर। अब अरीन है, अरीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मान लीजिए बेंजीन ही है, अरीन को हम AR लिखते हैं, जैसे एल्काइल को R लिखते हैं ना, तो अरीन को ARH। अब यही ऐसे निकलेगा, OR जोड़ जाएगा, तो AR और O जो है OR हो जाएगा, ये जो है
ये आर है, ये आर है, ठीक है ना, आर है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे ईथर बन गया, यहाँ भी इधर एरोमेटिक हो गया, इधर ऑक्सीजन हो गया, इधर एल्काइल ग्रुप हो गया, ईथर बन गया ये। इसी तरह से एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब ये हाइड्रोजन एटम अरिलॉक्सी ग्रुप से, यहाँ तो अल्काक्सी ग्रुप है, ये क्या है, ओ आर क्या है, अल्काक्सी ग्रुप, और ओ ए आर क्या है, एराइलॉक्सी, एराइलॉक्सी ग्रुप, अरिल है ना, एराइल और एराइल ग्रुप और ऑक्सीजन अरिलॉक्सी हो गया, और ओ आर अल्काक्सी, एल्काइल ग्रुप है और ऑक्सीजन। जब अल्काइल ग्रुप होगा तो ईथर बनेगा। अब यहाँ भी एराइल ग्रुप एरिलॉक्सी है तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब दोनों जो है ए आर हो गए, दोनों एरोमेटिक रिंग हो गए, बीच में ऑक्सीजन आ गया, ये भी ईथर है। तो इस तरह से रिएक्शन हुआ। अब ईथर आर आल्सो ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द हाइड्रोजन एटम बाय एन अल्कोहल और फिनाल बाय एन एल्काइल और एराइल ग्रुप। देखिए ये अल्कोहल से अगर हम केवल हाइड्रोजन हटा दें और अल्किल ग्रुप से, तब भी ईथर बन जाएगा। ये हाइड्रोजन हटा दें और ये अल्काइल ग्रुप जोड़ दें तो ईथर बन गया ना। यहाँ भी अल्कोहल है, ये हाइड्रोजन हटा दें, एरोमेटिक रिंग एराइल ग्रुप जोड़ दें तो देखिए ये भी ईथर बन गया। ये हाइड्रोजन हटाया, एराइल ग्रुप जोड़ा। इसी तरह से यहाँ पे फेनाल है, ये हाइड्रोजन निकाल दिया और एल्किल ग्रुप जोड़ दिया तो ईथर बन गया। यहाँ भी देखिए ईथर। ईथर में ऑक्सीजन होना चाहिए दो, चाहे एराइल ग्रुप हो चाहे एल्काइल ग्रुप हो। दोनों एराइल ग्रुप हो सकते हैं, दोनों एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, एक एराइल ग्रुप एक एल्काइल ग्रुप। देखिए यहाँ पे दोनों अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप एराइल ग्रुप, यहाँ पे एराइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे एराइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप। दोनों में ऑक्सीजन इस तरह से बॉन्डेड होगा प्यारे बच्चों। ये फिनाल है, यहाँ से हाइड्रोजन हट गया और यहाँ पे ए आर ग्रुप एराइल ग्रुप जुड़ गया, ईथर बन गया। तो इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही प्यारे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।